जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया चैलेंज लेके आया हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो इन फैक्टरों पे ध्यान जरूर देना है। पिछली वीडियो में हेल्थ पैरामीटर्स पे बताया था, आज आपकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बताता हूँ। इसको ज़रा ध्यान से और लास्ट तक देखना। आपका टाइम क्यों नहीं टूट पाता और क्यों आप ट्रेनिंग करते करते अच्छी डाइट लेते हुए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, उसका आज एक मेन कारण मैं बताता हूँ। उसको साइंटिफिकली हम स्पोर्ट्स साइंस में बोलते हैं स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी जब भी हम कोई ट्रेनिंग करते हैं और उसकी सेम पेस, सेम इंटेंसिटी, वॉल्यूम और ड्यूरेशन सेम रखते हैं, जैसे कि मैं अपने उन भाइयों को बताना चाहता हूँ जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वो डेली जाते हैं रोड पे, दौड़ के आ जाते हैं, सेम पेस होती है उनकी, हर रोज़ 1600 मीटर लगाते रहते हैं, 4 लगा ली, 5 लगा ली, टाइम नहीं टूट रहा। अगले दिन टेस्ट किया, फिर टाइम नहीं टूट रहा। उसका कारण एक ही है कि हम एक ही पेस पे काम कर रहे हैं, हर रोज सेम इंटेंसिटी, मतलब हम एक ही स्पीड और पेस पे दौड़ रहे हैं, वॉल्यूम सेम किलोमीटर से जा रहे हैं और ड्यूरेशन मान लो सेम है उनकी, रेपिटेशन सेम है, सेट सेम है, रिकवरी टाइम सेम है। तो इससे क्या होता है, 3 से 4 हफ्तों में आपकी बॉडी एडेप्ट कर लेती है किसी भी लोड को। आप जो लोड अपनी बॉडी पे डालते हो हर रोज, वो आपको स्टार्टिंग 2 से 3 हफ्ते आपको फायदा देगी और जैसे जैसे आपका लोड आपकी बॉडी एडेप्ट कर लेगी, उसके बाद वो जो ट्रेनिंग आप कर रहे थे या जो लोड अपनी बॉडी पे डाल रहे थे, वो आपको धीरे धीरे जो ग्राफ आपका बढ़ रहा था वो लेवल आ जाएगा और उसके 2-3 हफ्ते बाद वो डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है अपनी ट्रेनिंग में, आपको बॉडी पे लोड को चेंज करते रहना है। यानी कि आपको ट्रेनिंग एक शेड्यूल से करनी है, एक प्रोग्राम से करनी है और एक ट्री प्लान से करनी है। वो कैसे करना है वो हम आपको बताते रहेंगे। मान लीजिए हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो हम किसी भी अपने कंपोनेंट्स को लेके चलते हैं, इंडोरेंस हो या स्ट्रेंथ हो या स्पीड हो या कोई भी 2 हो, हम इस वीक में या एक मंथ में इसको लेके चल रहे हैं। हमने इन 2 पे काम करना है और हम सिर्फ इन 2 पे काम हो गया हमारा, और ये जितनी इंडोरेंस आपके इवेंट को चाहिए थी, चाहे आपका इवेंट 100 मीटर है, लॉन्ग जंप है या हाई जंप है, या 1600 मीटर है या 3200 मीटर है या 5000 मीटर है या 10,000 मीटर है, हर किसी की डिमांड अलग होती है। मान लो 1600 मीटर की डिमांड में इंडोरेंस आपको कितना चाहिए और कब करना है, उसको किस मंथ में करना है, एंड में करना है, मीडियम में करना है, लास्ट में करना है, ये आपको पता होना जरूरी है। इसलिए अगर हम इस पे काम करते जाएं, हर रोज इसी पे काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी स्टैग हो जाएगी, आपका ग्राफ जो परफॉर्मेंस का बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ेगा। हम स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे इवेंट में मान लो लॉन्ग जंप है तो कितनी स्ट्रेंथ जरूरी है। अगर हमें पता लग गया ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है और हम सेम एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, सेम रैप करते जा रहे हैं, रिकवरी रेस्ट हमारा सेम है, हमारी किसी भी एक्सरसाइज की स्पीड सेम है, तो हम 1 या 1.5 महीने के बाद भूल जाएं कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे थे उससे परफॉर्मेंस आएगी। इसलिए ज़रूरी है हमें अपनी ट्रेनिंग को 3 से 4 हफ्तों में चेंज करते रहना। इसलिए भाइयों मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपके इवेंट के लिए 1600 मीटर के लिए आपको इंडोरेंस कितनी चाहिए, स्ट्रेंथ क्या चाहिए, स्पीड कैसे करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन का यूज़ कैसे करना है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि हमें ट्रेनिंग को हमेशा एक जैसा नहीं रखना, हमें चेंजेस लाने हैं, हमें चेंजेस लाने के लिए हमें पता होना चाहिए अपने कंपोनेंट्स का कि हमारे इवेंट्स में आपको किसका यूज़ कितना करना है और कब कब करना है। स्टैग्नेशन को समझाने के लिए दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। आपने नींबू पानी पिया होगा और इसमें आप चीनी जब डालते रहते हो, किसी किसी की आदत होती है बहुत मीठा नींबू पानी पीने की, तो एक टाइम ऐसा आता है कि चीनी घुलना बंद कर देती है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अगर आपको चीनी को और घोलना है या तो आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा जिसको हम इंटेंसिटी बोल सकते हैं, या पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी जिसको हम वॉल्यूम बोल सकते हैं, या आपको उसको ज़्यादा टाइम तक घोलते रहना पड़ेगा जिसको हम ड्यूरेशन बोलते हैं। इसी तरह चीनी है आपकी मेहनत, अगर उसको आप अच्छे से घोलना चाहते हो तो आपको स्टैग्नेशन से
बचना पड़ेगा। और स्टैग्नेशन से बचने के लिए आपको अपनी ट्रेनिंग में चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। इसके लिए जिम्मेदार या तो आप खुद हो, किसी आप अच्छे कोच के पास ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके कोच को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जिसके कारण आपकी परफॉर्मेंस रुक चुकी है, आपका टाइम नहीं टूट पा रहा। तो इस चीज़ पे दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।